हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों अनुक्रमित संख्याओं से मतलब है कि क्रमागत संख्याओं का योग 333 है। तो संख्याएं अगर 333 संख्याओं का योग 333 दिया गया है और कुल संख्याएं 3 हैं, तो इसे हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 111। उसके बाद क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं होंगी ये 111, ये 112 और ये होगा 110। ये हमारी 3 संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो अंतिम दो संख्याएं हमारी ये हैं, तो इनका योग हमारा हो जाएगा 3, 2, 2 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक से संख्याएं हैं 1, 2, 3 ऐसे ऐसे यहाँ तक 32 तक, और हमें सम संख्या यहाँ पर होगी 2, 4, 6, 8। तो 1 से 32 तक के बीच की सम संख्याएं 2 से 30 तक, तो कुल सम संख्या होगी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे इन दो संख्याओं का अंतर प्लस 1। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15। और सम संख्या का योग होता है सम संख्या का योग n प्लस 1, ये होगा 15 गुणे 16, इसके बराबर कुल हो जाएगा 240 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 20 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 20 समप्राकृतिक संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8 ऐसे 40। ये हमारी कुल 20 प्रथम सम संख्याएं हैं, तो इनका कुल योग होगा 40 प्लस 2 बटा 2 गुणे कुल संख्याएं 20, तो निकल के आएगा 21 गुणे 20 और ये होगा 21 दूना 42, 420 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान तरीका होता है दोस्तों, जैसे कुल कितनी सम संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर कुल 20 दी गई हैं, तो 20 में जोड़ दें, उसके बाद हो जाएगा 21, तो और इन्हीं दोनों का हम गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा 420 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 से 100 तक की विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हमारी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो हमारी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो यहाँ पर 1, 3, 5 ऐसे ऐसे यहाँ 99, ये हमारी विषम संख्याएं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल विषम संख्या 99 माइनस 1, इन दोनों के बीच का अंतर 2 प्लस 1 और ये होगा 98 बटा 2 प्लस 1 और ये निकल के आएगा 50। तो इसका योग होगा 99 प्लस 1 कुल संख्याएं, ये होगा 50 गुणे 50 बराबर
2500 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों कि जो भी विषम संख्याएं हों, तो यहाँ पर कुल 50 विषम संख्याएं हों, तो विषम संख्याओं का वर्ग ही इनका योग होता है और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 7 विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13। इनका योग होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 गुणे कुल संख्या, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 7 बराबर 49 और यही उत्तर होगा। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 7। तो जो भी विषम संख्या दी गई होती है उसी का हम वर्ग कर देते हैं और वो हमारा उत्तर निकल के आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो 72 से कम विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5 ऐसे डॉट डॉट, यह होगी 71। तो कुल संख्या होगी, कुल संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, दोनों संख्याओं के का अंतर प्लस 1, तो ये होगा 70 2 बटा 2, 35 प्लस 1 बराबर 36। तो कुल संख्या होगी 36। तो अब इसका योग होगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे कुल संख्या, ये होगा 36 गुणे 36, इसके बराबर हो जाएगा 1296 और यही उत्तर हो जाएगा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 19 से पूर्णतः विभाजित हों? तो 19 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की पहली संख्या होगी 114 और अंतिम संख्या होगी 988। तो इनके बीच में कुल संख्याएं होंगी 988 माइनस 114 बटे 19 प्लस 1। तो इसका अंतर निकल के आएगा 874 बटा 19 प्लस 1, तो ये होगा 47। तो कुल संख्याएं 47 हैं जो 19 से पूर्णतः विभाजित होंगी और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हों? 13 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 208 होगी, उसके बाद अंतिम संख्या होगी 299, जो कि यह संख्या 200 और 300 के बीच में स्थित है। तो इन दोनों कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इसका अंतर निकालेंगे 208 बटे 13 प्लस 1, ये घटक के आएगा यहाँ पर 1, उसके बाद 9, 13 प्लस 1, ये होगा 1391 प्लस 1, तो कुल संख्याएं होंगी 8 जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं कितनी हैं?
तो पहली दो अंकों की संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है वो 10 है, और अंतिम वो संख्या 95 होगी जो कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या का अंतर करेंगे अंतिम संख्या में और 5 से भाग करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे निकल के आएगा ये 85/5 + 1, ये आ जाएगा 17 + 1, और ये कुल संख्या निकल के आ गई हमारी 18, जो कि से पूर्णतः विभाजित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। माना कि वो दो संख्याएं ए और बी हैं, तो इनका गुणनफल दिया गया है 91 और इनका योगफल दिया गया है 20। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है, उसके बाद 1/b ये होगा। तो इसका हम हल करेंगे +b/a×b। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है a + b का 20 और a×b का 91, और यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी लोगों को हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।